नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरु अभी तक मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है, वहां मौजूद थे, लेकिन अब गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है और गुरु का ये राशि परिवर्तन होगा 1 मई 2024 को। और गुरु कहां जाएंगे? गुरु जाएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है। हालांकि ये जो राशि है ये गुरु की शत्रु राशि है, लेकिन एक कॉमन चीज है इन दोनों में कि वो दैत्य गुरु हैं और ये गुरु बृहस्पति हैं। दोनों ही गुरु हैं, समानताएं हुई तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए सही होगा। अब कन्या राशि के लोगों के लिए, कन्या राशि के लोगों के लिए ये गुरु का गोचर क्या कमाल दिखाने वाला है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा कि कमाल दिखाने वाला है, तो इसका भी रीजन है। सबसे पहले गुरु के बारे में हम जान लेते हैं। गुरु बृहस्पति, अगर आप बृहस्पति को देखें तो सबसे बड़ा प्लेनेट है ये। और गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु सही राह दिखाने वाले हैं, गुरु आपको एक उचित मार्ग दिखाते हैं। और गुरु के बारे में एक चीज और है कि गुरु इस हमारी पूरी कुंडली की ब्लेसिंग होते हैं। गुरु हमारी पूरी कुंडली की ब्लेसिंग होते हैं, आशीर्वाद की तरह काम करते हैं। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, 2 विशेष दृष्टि है इनकी, 5वीं और 9वीं, और 7वीं दृष्टि है जो कि हर एक ग्रह की होती है, 7वीं दृष्टि। इनकी 2 दृष्टियां पवित्र हैं, अमृत के समान है, गंगा के समान है, जहां पड़ जाए वहां आपको सुख चैन दे जाती है। कन्या राशि की मैं बात कर रही हूं। अगर आप ये कन्या राशि का कुंडली देख रहे हैं तो कन्या राशि में केतु विराजमान है, सप्तम में राहु विराजमान है जो कि गुरु की ही राशि है, मीन राशि, और छठे भाव में अपनी ही राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। तो देखिए, आपके लगन में केतु विराजमान है। अब केतु कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रभावित कर रहे थे, थोड़ा कष्ट दे रहे थे, उतावलापन दे रहे थे, मन नहीं लगने दे रहे थे, ऐसा कार्य था। लेकिन अब क्या होने वाला है? गुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके नवम भाव में बैठेंगे। और मैं आपको बताऊं, नवम भाव के कारक गुरु बृहस्पति होते हैं। भाग्य भाव ये कहलाता है, ये भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, और यहां गुरु का आना बहुत अच्छे रिजल्ट कन्या राशि के लोगों को देगा। अब इस भाव की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? धर्म का, भाग्य का भाव है, लंबी यात्राओं का है, हायर एजुकेशन का है, धर्म से जुड़ी हुई चीजों का है, ऑकल्ट का भी ये भाव कहा जाता है, और यहाँ पिता का भी भाव इसको हम बोलते हैं। अब यहां बैठकर गुरु की दृष्टि कहां होगी? पहली दृष्टि होगी आपकी लग्न पर, जो 5वीं दृष्टि है। पहले तो इस भाव का ये आपको रिजल्ट देंगे, फिर जहां दृष्टि पंचम भाव पर जाएंगे, जो दृष्टि होगी 5वीं दृष्टि लगन पर होगी, तो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव होगा, आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, बुद्धि से अच्छा काम करेंगे, अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। किसी भी चीज में आपको एक ऐसी अनुभूति होगी कि आप जो कार्य सोचेंगे उसको कर पाएंगे, अपने ऊपर भी आप ध्यान देंगे, धर्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, लंबी यात्राओं का भी योग आपके लिए बनेगा। लंबी यात्राएं, धर्म के मामले में यात्राएं, और जो ट्रैवल से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग हैं। साथ में हायर एजुकेशन का योग है, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं। देखिए, जब भी विदेश की बात होती है तो विदेश का मतलब हमेशा यूएस या कनाडा जाना नहीं होता। विदेश का मतलब होता है आपके घर से, जहां आप रहते हैं वहां से 400-500 किलोमीटर दूर, जहां आपके वहां की संस्कृति बदल जाए, कहते हैं ना पानी बदल गया, वैसी स्थिति, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। दूसरी दृष्टि इनकी कहां गई? 7वीं दृष्टि इनकी गई है यहाँ तीसरे भाव पर। अब तीसरा भाव किस चीज का है? साहस का है, पराक्रम का है। तो एक तो गुरु लंबी यात्राओं के घर में है, भाग्य का तो साथ मिल ही रहा है,
साथ में पराक्रम भी कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठेंगे, आप पराक्रम भी करेंगे। सिर्फ भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठने वाले कि ये मेरा भाग्य है, मुझे किस्मत से मिला है। आप उसके लिए काम भी करेंगे, आप उसके लिए हार्डवर्क भी करेंगे, आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे। और एक और चीज कि जो शनि आपके यहाँ छठे घर में बैठे हैं, इनकी दृष्टि भी यहाँ तीसरे भाव पर जा रही है। तो आपका एक तो कम्युनिकेशन स्किल होगा अच्छा, ये कम्युनिकेशन का भी भाव है, ये आपके छोटे भाई का भाव है। छोटे भाई को, आपके छोटे भाई के लिए भी यहाँ जो चीजें हैं वो अच्छी होंगी, उनको भी कुछ अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। यानी इस कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो कन्या राशि के लोगों के लिए गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट, उनके परिवार, उनकी फैमिली के लिए, उनके जो कम्युनिकेशन से जुड़ा काम करते हैं इस राशि के जातक, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब कम्युनिकेशन कैसा, जहां आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों से कांटेक्ट करते हैं, जहां आप एजुकेशन के फील्ड से भी हैं, जहां पढ़ाने का काम भी करते हैं, या आप एक बीमा कंपनी से जुड़े हैं तो आपकी वाणी वहां यूज हुई, तो आपके लिए उनसे भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब एक दृष्टि गुरु की बची, नवम दृष्टि। तो गुरु की नवम दृष्टि कहां जाएगी? पांचवें घर पर जाएगी। पांचवा घर कौन सा है? प्रेम का है, बुद्धि का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। और पंचम भाव के कारक यानी कि संतान के कारक भी गुरु बृहस्पति होते हैं। जो लोग संतान के लिए अपना इंतजार कर रहे थे, उनके लिए गुरु की दृष्टि संतान प्राप्ति का कारण बन सकती है। कब? जब उनकी अंतर्दशा महादशा भी उनकी जन्म पत्रिका में अच्छी हो। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ था, अपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, आपने कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वहां से भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी 1 मई 2024 से, जब गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा, प्रेम की बरसात होगी, नए संबंध शुरू हो सकते हैं, नए प्रेम की शुरुआत आप कर सकते हैं। और यहां तक कि यहां जो ये दृष्टि है संतान के लिए भी अच्छी है, संतान की शिक्षा के लिए भी अच्छी है, क्योंकि शिक्षा का भी यही भाव है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं देखूं तो उनके शिक्षा के लिए अच्छा समय रहेगा, आप अच्छा फोकस कर पाएंगे, आप अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कुंडली में वैसे तो आपको रिजल्ट ये मिलने ही वाले हैं, लेकिन अगर आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपका भाग्य भी एक्टिव है, आपका पराक्रम भी एक्टिव है, आपका शिक्षा, आपका व्यापार, आपका जो कमाने का जरिया वो भी एक्टिव है। तो ये चीजें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगी। अब देखिए गुरु की जो राशि है ये मीन राशि है, जहां पर राहु विराजमान है, तो राहु भी कहीं ना कहीं प्रभाव देते हैं। राहु क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं, तो राहु क्या करते हैं? राहु आपको नए नए आइडियाज देंगे, राहु आपको नया इनोवेशन करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बाउंड्री तोड़ सकता है, जो बाउंड्री के बाहर जाकर आपको काम करने का साहस देता है। तो राहु आपको ऐसी एक्टिविटीज से जोड़ेंगे, नए आइडियाज आपके पास होंगे, और आपके पास आइडियाज की वैसे भी कमी नहीं है, क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि भाग्य के भी कारक हैं और साथ में संतान के भी कारक हैं, और ऐसे गुरु आपको आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन ना हो तब भी बहुत कुछ देकर जाएंगी। और अगर ग्रहों की पोजीशन अच्छी है, गुरु की पोजीशन अच्छी है, शुक्र की भी पोजीशन अच्छी है, तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये 1 साल तक, अभी यहाँ 14 मई 2025 तक रहेंगे। खास तौर से 3 महीनों की मैं बात करूंगी, सितंबर, नवंबर और जनवरी 2025 और सितंबर और नवंबर 2024। इन महीनों में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत उत्तम योग आपके लिए बनेंगे।